हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अंकित ऑनलाइन क्लास। आज हम मई तक के सारे इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल? किसे इंडियन ऑयल का अध्यक्ष चुना गया है? तो किसे चुना गया है? श्रीकांत वैद को चुना गया है। ये जो इमेज में आप देख सकते हैं यही है श्रीकांत वैद, इन्हें इंडियन ऑयल का चेयरमैन चुना गया है। अब इंडियन ऑयल की स्थापना कब हुई थी? 30 जून 1959। हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको याद रखने हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ आरबीआई? आरबीआई के डायरेक्टर किसे चुना गया है? आरबीआई के डायरेक्टर का किसे चुना गया है? ये है तरुण बजाज। जो इमेज में दिख रहे हैं यही है तरुण बजाज। अब आरबीआई के बारे में कुछ जान लेते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। इसके प्रेजेंट गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और ये भी आपको याद रखना है कि शक्तिकांत कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो ये 25 नंबर के गवर्नर है। अगला देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सीबीएसई? किसे सीबीएसई का अध्यक्ष चुना गया है? तो मनोज आहूजा। ये जो इमेज में यही है मनोज आहूजा, इन्हें ही सीबीएसई का चेयरमैन चुना गया है। अब सीबीएसई की स्थापना कब हुई थी? 1962। हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली। अगला देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ टिकटॉक? किसे टिकटॉक का सीईओ चुना गया है? तो किसे चुना गया है? केविन मेयर। आपको पता है टिकटॉक क्या है? टिकटॉक ये सोशल साइट है जिसे शॉर्ट वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। अभी बहुत चर्चे में था तो इसका ज़रूरी है याद रखना। क्या कौन है? केविन मेयर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? सितंबर 2016। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ नाबार्ड? नाबार्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया है? नाबार्ड आपको पता है क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो किसे चुना गया है? गोविंदा रजुलू चिंटाला। तो इन्हें चुना गया है नाबार्ड का चेयरमैन। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982। और हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना है। अगला देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ इकोनॉमिस्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट किसे चुना गया है? तो एक कार्मेन रेनहार्ट को चुना गया है। ये जो इमेज में आप देख सकते हैं यही है कार्मेन रेनहार्ट, इन्हें चुना गया है चीफ इकोनॉमिस्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। एक दो बार बोल लीजिएगा तो याद हो जाएगा। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। कहाँ? यूनाइटेड स्टेट में। और प्रेजेंट है ये प्रेसिडेंट कौन है वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट पे? डेविड मालपास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेविड मालपास। अगला देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक? न्यू डेवलपमेंट के प्रेसिडेंट किसे चुना गया है? मार्कोस त्राजो। तो ये नाम आपको याद रखना है, मार्कोस त्राजो। अब न्यू डेवलपमेंट क्या हेडक्वार्टर का है न्यू डेवलपमेंट बैंक का? संघाई, जो कि कहाँ है? चाइना में। और कब इस्टेब्लिश हुई थी? 15 जुलाई 2014 को। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है न्यू डेवलपमेंट के बारे में। अगला देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सीईओ एंड एमडी ऑफ विप्रो? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किसे चुना गया है विप्रो का? थेरी डेल पोर्टे को चुना गया है। जो इमेज में आप देख सकते हैं यही है। अब विप्रो का स्थापना कब हुआ था? 29 दिसंबर 1945। और हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। ठीक है, अगला देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी ऑफ एसबीआई म्यूचुअल फंड? मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई म्यूचुअल फंड। ये जरूर याद रखिए कि एसबीआई के म्यूचुअल फंड का एमडी किसे चुना गया है? तो ये अश्विनी भाटिया। एक और क्वेश्चन है जिसे एमडी किसे चुना गया है एसबीआई का? तो ये क्वेश्चन अलग हुआ, इसका आगे देखेंगे। तो ये जरूर याद रखिएगा कि एसबीआई की म्यूचुअल फंड की बात कर रहा है, सिर्फ एसबीआई का नहीं। तो सिर्फ अगर एसबीआई की म्यूचुअल फंड का एमडी की हम बात करें तो ये अश्विनी भाटिया को चुना गया है। और एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1935। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी ऑफ गूगल क्लाउड इन इंडिया? किसे गूगल क्लाउड इन इंडिया का एमडी चुना गया है? तो ये करण बाजवा को चुना गया है एमडी गूगल क्लाउड इंडिया। जो कि गूगल के फाउंडर कौन है? लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन। इसका स्थापना कब हुई थी? 4 सितंबर 1998। बहुत इंपॉर्टेंट है,
पूछ लेता है कभी एग्ज़ाम में। और सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। पेरेंट कंपनी को क्या है गूगल की? अल्फ़ाबेट, ये भी आपको याद रखना है। और हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है गूगल के बारे में। और ये गूगल क्लाउड इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? करण बाजवा। ये जो इमेज में आप देख सकते हैं यही है। अगला देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया? किसे चीफ इंफॉर्मेशन कमीशनर ऑफ इंडिया चुना गया है? तो ये विमल जुल्का। ये जो इमेज में देख सकते हैं इन्हीं को, विमल जुल्का, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC। अगला देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड? किसे DIG चुना गया है इंडियन कोस्ट गार्ड का? तो कौन है ये? नूपुर कुलश्रेष्ठ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन DIG हैं, इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि तो आपको क्या याद रखना है? ऐसे ही पूछ सकता है कि हु इज़ द फर्स्ट वुमेन DIG ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड? तो ये क्या हो जाएगा? नूपुर कुलश्रेष्ठ। ये जो इमेज में आप देख सकते हैं यही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ नेशनल सिलेक्शन पैनल फॉर BCCI क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी? CAC का एडवाइजरी कमेटी किसे चुना गया है? सुनील जोशी, जो कि BCCI के अंडर आते हैं। ये BCCI के एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन चुने गए हैं। तो कौन है? सुनील जोशी। अब BCCI के बारे में जान लेते हैं। ये कब स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1928। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? सौरव गांगुली, जो कि क्रिकेटर हैं, जानते हैं आप लोग। और हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। तो इतनी बातें याद रखनी है आपको। अगला देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ वॉलमार्ट इंडिया? वॉलमार्ट का जो इंडिया का ब्रांच है उसके CEO कौन है? तो इसका आंसर है समीर अग्रवाल। ये जो इमेज में है यही है, समीर अग्रवाल। अब वॉलमार्ट के बारे में जान लेते हैं। वॉलमार्ट की स्थापना कब हुई थी? 2 जुलाई 1962। फाउंडर कौन है? सैम वॉल्टसन। तो इतनी बातें याद रखनी है आपको। अगला देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के MD किसे किया गया है? चल्ला श्रीनिवासुलू। अभी हमने पहले देखा था कि स्टेट बैंक के म्यूचुअल फंड का MD किसे चुना गया था, वो अलग क्वेश्चन है। और ये SBI के MD किसे चुना गया है? तो ये चल्ला श्रीनिवासुलू इसे। और SBI के चेयरपर्सन कौन है? रजनीश कुमार। SBI कब स्थापना हुई थी? 1 जुलाई 1955। और हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। तो इतनी बातें याद रखनी है आपको SBI के बारे में। अगला देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल DG किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये आनंद प्रकाश महेश्वरी। इमेज में आप देख सकते हैं यही है, आनंद प्रकाश महेश्वरी। और CRPF की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली। और किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। और कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि CRPF का मोटो क्या है? तो सेवा और निष्ठा, ये है DRDO का CRPF का मोटो। अगला देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ SEBI ED? SEBI के ED किसे चुना गया है? तो ये बबीता रायडू। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया फुल फॉर्म है इसका SEBI का। तो किसे चुना गया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? बबीता रायडू। SBI कब फाउंड हुआ था? 12 अप्रैल 1992 थ्रू SEBI एक्ट 1992। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है। और हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और ये SEBI के चेयरपर्सन कौन है? अजय त्यागी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 28th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? 28th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसे चुना गया है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को चुना गया है 28th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और अभी एक बात और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात है तो CDS के बारे में देख लेते हैं। CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे चुना गया है? जनरल बिपिन रावत। और ये 4 स्टार जनरल है। और 4 दिसंबर 2009 को ये अपॉइंट हुए थे। तो ये 4 स्टार जनरल का एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि CDS कितने स्टार का पोस्ट है। तो एक एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो आगे देखते हैं। ये देखिए, ये एग्ज़ाम में पूछा गया था। इन दिसंबर 2019 द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ सिक्योरिटी
कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी अप्रूव द क्रिएशन ऑफ पोस्ट ऑफ CDS, द CDS विल बी इन द रैंक ऑफ कितने स्टार का है, तो ये 4 स्टार के रैंक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो अगला देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस, ग्रीस के फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट किसे चुना गया है, तो ये कैटरीना स्केलेपोलो, ये इन्हें चुना गया है, कैटरीना स्केलेपोलो। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस हैं, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्रीस की कैपिटल क्या है, एथेंस, और करेंसी कौन क्या यूज़ करते हैं, यूरो। अगला देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियन एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट में इंडियन एम्बेसडर कौन है, तो ये तरनजीत सिंह संधू, ये इमेज आप देख सकते हैं, यही है तरनजीत सिंह संधू, इन्हें ही एम्बेसडर अपॉइंट किया गया यूनाइटेड स्टेट का। तो ये याद रखना है आपको। अगला देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ताइवान प्रेसिडेंट, ताइवान के प्रेसिडेंट किसे चुना गया है, ये तसाई इंग वेंग, इन्हें चुना गया है। जो इमेज आप देख सकते हैं, इन्हें यही है तसाई इंग वेंग, इन्हें ही प्रेसिडेंट चुना गया है ताइवान का। और ताइवान की कैपिटल क्या है, ताइपेई, और करेंसी क्या यूज़ करते हैं ये लोग, न्यू ताइवान डॉलर। तो इतनी बातें याद रखनी है आपको। अगला देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, विनोद कुमार यादव को चुना गया है चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। और ये रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, मार्च 1905, और हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली। तो ये आपको याद रखना है, विनोद कुमार यादव क्या चुना गया है, चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। अगला देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ नासकॉम, नासकॉम का अध्यक्ष किसे चुना गया है, UB प्रवीण राव। नासकॉम की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। तो ये है UB विपिन राव, जिन्हें क्या चेयरमैन ऑफ नासकॉम चुना गया है। और नासकॉम की स्थापना कब हुई थी, 1988। और ये फेमस प्रोग्राम था जो नासकॉम ने स्टार्ट किया था, 10,000 स्टार्टअप को फंड देने का काम स्टार्ट किया था इन्होंने। और ये हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू UN, यूनाइटेड नेशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में किसे चुना गया है, तो ये है इसका आंसर TS त्रिमूर्ति। जो इमेज यहाँ देख सकते हैं यही है TS त्रिमूर्ति। अब UN का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट। स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945। और UN डे भी मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, तो ये भी याद रखना है। और सेक्रेटरी कौन है इनके, एंटोनियो गुटेरस, ये भी इंपॉर्टेंट है, एंटोनियो गुटेरस, ये आपको याद करना है। ठीक है, अगला देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, फाइनेंस सेक्रेटरी किसे चुना गया है, तो ये अजय भूषण पांडे को चुना गया है फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ये इमेज यहाँ देख सकते हैं, यही है अजय भूषण पांडे। और एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लेता है कि ये न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी मतलब फाइनेंस सेक्रेटरी का टर्म लेंथ क्या होता है, मतलब कितने साल के लिए अपॉइंट होते हैं, तो ये 2 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, ये अब क्वेश्चन है आपके लिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ए श्रीकांत, विनोद कुमार यादव, अजय भूषण पांडे या TS त्रिमूर्ति। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और एक और क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF, ये CRPF है, यहाँ पर कट गया सॉरी। तो इसका आंसर देना है आपको, ए जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, विनोद कुमार यादव या तरनजीत सिंह संधू या अजय भूषण पांडे। तो इन चारों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन है, उसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।